नमस्ते दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी कैसे आप घर पे ही बना सकते हैं बनाना विनेगर। इसका रिक्वेस्ट मुझे बहुत पहले से आ रहा था हिंदी में बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो वीडियो जो है उसको ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि इसमें मैंने सारा प्रोसेस जो है अच्छी तरह से मैं बता दूंगी। और बनाना विनेगर बनाना बहुत ईजी है, इवन एप्पल साइडर विनेगर से भी ईजी है। तो ये मेरे घर पे कुछ बनाना था जो ऑर्गेनिक बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा पक गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं फेंकूंगी नहीं। कभी कभी बनाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो खाने का दिल नहीं करता है, तो मैंने सोचा इसको मैं विनेगर बना लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत जो खराब हो गया है तो वो आप काट के फेंक सकते हो, बट बाकी आप पूरा ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये ऑर्गेनिक बनाना है, जैसे ये मेरे पास जो है ये ऑर्गेनिक बनाना है, तो मैं इसका छिलका जो है वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो छिलका होता है फ्रूट्स का उसमें बहुत अच्छा नेचुरल ईच रहता है जो फर्मेंटेशन में बहुत मदद करते हैं। आप लोगों को पता ही है मैं विनेगर बनाती ही रहती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ विनेगर के वीडियो में कि विनेगर अगर बनाना है तो अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल बनाना बहुत ज़रूरी है। और अल्कोहल के अलावा विनेगर बनता नहीं है, चाहे ये आपको पसंद हो या ना हो। तो इसीलिए हमारा हमेशा ध्यान रहेगा, जो फर्स्ट फेज है उसमें हमें अल्कोहल बनाना है, और वो अल्कोहल का जो क्वालिटी वो अच्छी तरह होना चाहिए। और हर एक फ्रूट में थोड़ा बहुत अल्कोहल रहता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली बनाना जो फ्रूट है इसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है दूसरा जो फ्रूट्स है उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में। तो बनाना विनेगर बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अल्कोहल का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज रहता है, और ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट होता है। तो अभी बनाना को मैंने ऐसे ही मस कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 500 ml वाटर लिया है, और बनाना भी मैंने 500 ग्राम से लिया था, और इसमें मैंने 2 चम्मच ब्राउन शुगर मिलाई। मेरे पास ब्राउन शुगर ही था तो मैं इसलिए ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, वाइट शुगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ब्राउन और सफ़ेद में इतना डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट सफ़ेद चीनी जो होता है वो आसान होता है इसके लिए ब्रेक डाउन करना। अगर आप बाजार से बनाना खरीद रहे हो तो उसका छिलका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहता है। तो अब सिर्फ अंदर का जो है वही इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने 500 ग्राम्स बनाना लिया है, उसको मास करके 500 ग्राम्स फिल्टर्ड वाटर मैंने इस्तेमाल किया है। पानी जो नल का पानी है वो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, या तो आप फिल्टर्ड वाटर लीजिए, या तो फिर आप दुकान से मिनरल वाटर, या तो फिर जो स्प्रिंग वाटर है उसका इस्तेमाल कीजिए। और इसमें मैंने 2 स्पून चीनी दिया है, मतलब 30 ग्राम्स। तो जनरली मैं बोलती हूँ 6 to 8% चीनी देना है पहला दिन में। जो फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो बहुत ही मीठा है, बहुत ही पका हुआ है, तो उसमें चीनी थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो नेचुरल शुगर और सुक्रोज का अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो बहुत बेहतर है। अगर फ्रूट्स इतना पका हुआ नहीं है तो फिर आपको चीनी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, और ऐसे मैं रूम टेम्परेचर में इसको रख दूँगी। जो जार आप इस्तेमाल करोगे विनेगर बनाने के लिए उसको स्टेरिलाइज कर लेना है इस्तेमाल करने से पहले, और उसके बाद हमेशा उसको क्लीन रखना है। 2 दिन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बबल्स और जो फेना है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये बनाना का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा था, ऑर्गेनिक था और नेचुरली बहुत ही पका हुआ था। तो इसलिए इसका फर्मेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो गया है, और इसके अंदर बहुत सारा बबल्स फेना आप देख सकते हैं। तो बनाना में क्योंकि सुक्रोज का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा रहता है, इसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बनाना विनेगर बनाना बहुत ईजी है कंपेयर टू एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि कभी कभी एप्पल का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होता है, तब जाके थोड़ा बहुत मुश्किलें हो सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुआ है तो मैं आज चीनी नहीं डालूंगी। मैं इसको एक वुडन स्टिक से लेकर थोड़ा बहुत ऐसे ही घुमा के फिर मैं इसका ढक्कन बंद करके रूम टेम्परेचर में रख दूंगी। और 4 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद 1 स्पून चीनी देना है, ताकि ईस्ट बैक्टीरिया को सफिशिएंट खाना मिले। और जितना खाना उनको आप देते जाएंगे उतना अच्छा फर्मेंटेशन होता जाएगा, और अल्कोहल का परिमाण भी अच्छा बनेगा। 7 दिन हो गया है, और मैं 4 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद मैं 1 स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, ताकि फर्मेंटेशन अच्छी तरह से होता रहे, ईस्ट बैक्टीरिया को अच्छी तरह से खाना मिलता रहे, वो बंद ना हो जाए। और ये जो मैं स्टिक लेके घुमाती हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऊपर अगर आप इसको नहीं घुमाएंगे तो ऊपर बैड बैक्टीरिया या फंगस जम सकता है। तो हर 2 दिन के बाद इसको घुमाना पड़ेगा, ये भी याद रखना है।
और ऐसे ही इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। फिर 2 हफ्ता हो गया है और आप देख सकते हैं कि फर्मेंटेशन एकदम स्लो डाउन हो गया है। अभी इसके बाद मैं चीनी और नहीं ऐड करूंगी, सिर्फ मैं ऐसे ही घुमाती रहूंगी इसको स्टिक से, क्योंकि अभी अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ गया है और ईस्टर्न बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अभी भी खाना देती रहूंगी तो फिर एक्सेस हो जाएगा, तो इसलिए अभी चीनी देना बंद करना होगा। एक महीना हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक सफेद कलर का लेयर पाउडरी कुछ दिख रहा है। ये बेसिकली जो ईस्टर्न बैक्टीरिया मर गया है उसका डेड सेल, क्योंकि ये मिलियंस में है तो इसीलिए ये दिखता है। अगर कुछ मतलब 1-2 नंबर में होता तो ये दिखता नहीं। और ऊपर में भी आप कभी कभी नोटिस कर सकते हैं कि व्हाइट कलर का पाउडरी जैसा कुछ आ रहा है लेयर। तो ये हो सकता है खामिश, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, पर अगर इसमें ज़्यादा दिन तक रहे तो फिर वो जो फ्लेवर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी 1 महीना हो गया है, मैं अभी छान लूँगी। और अगर आप देखें कि खामिश आ रहा है तो फ़ौरन उसको आपको क्लीन करना है, उसको उठा के फेंक देना है। और जितना हो सकता है ये पूरा जो विनेगर का जो लिक्विड है ये आपको क्लीन रखना है। नीचे देखिए वही है ईस्ट बैक्टीरिया का जो डेड सेल नीचे वो दिख सकता है। तो अभी मैं इसको छान लूँगी, छान के मैं और एक बॉटल में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो मैं इसी बॉटल का इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छी तरह से दोबारा धो के स्टेरिलाइज करके फिर उसके बाद मैं ये जो छानने के बाद जो लिक्विड है मैं उसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। देखिए मैं उसी जार का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से धो के स्टेरिलाइज कर लिया है और अभी इसके अंदर डाल दिया है जो छानने के बाद जो लिक्विड मिला। और इसके अंदर मैं 1 कप एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर जो मेरे पास ऑलरेडी था मैं ये डाल रही हूँ, क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर होममेड जो मेरे पास था उसमें ऑलरेडी मदर है। तो मैं अगर इसके अंदर ऐड कर दूंगी तो इसमें भी मदर बहुत जल्द आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। और इसको अभी आप ढक्कन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बैक्टीरिया है कॉल्ड एसिटोबैक्टर वो हवा से आते हैं, और वो अगर आप इसको ढक्कन लगा देंगे तो वो बैक्टीरिया नहीं आएगा और मदर नहीं बनेगा। तो इसको कोई अच्छे से एकदम क्लीन कपड़ा या तो फिर किचन टॉवल से बंद करना है। 2 दिन हो गया है, इस टाइम आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट अभी भी मैं काठी से वैसे ही घुमाती रहूंगी ताकि कोई बैड बैक्टीरिया फंगस ना जम जाए ऊपर। छानने के बाद 5 दिन हो गया है और मैं देख सकती हूँ कि अभी भी खाम ईस्ट आ रहा है। खाम ईस्ट एक बार आ जाए तो फिर आता ही रहता है, तो इसलिए बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। और इसीलिए मैं जो स्टिक लेके घुमाती रहती हूँ ताकि ये बैड बैक्टीरिया फंगस ना आ जाए। तो खाम ईस्ट फंगस नहीं है, ये एक ईस्ट है जो कि बार बार बहुत जिद्दी ईस्ट है, बार बार आता रहता है। तो इसको हमेशा क्लीन करके रखना है अगर एक बार आपका आना चालू हो जाए तो अभी जो है वो सेकेंड फेज चालू हो गया है विनेगर जो प्रोसेस है उसका। और सेकेंड फेज में क्या होता है, अल्कोहल को गुड बैक्टीरिया जो हवा से आते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में। तो अभी उसी का हमें इंतज़ार है। और अभी मेरे पास एक मादर था जो ग्रेप विनेगर में बनाई थी, उसका मादर मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें खामिश आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो pH लेवल है वो बहुत जल्द कम हो जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत विनेगर भी डाली और अभी मैं मादर भी डाल रही हूँ ताकि मादर बहुत जल्दी आ जाए। छानने के बाद हमें जो मिला है वो है बनाना वाइन यानी बनाना साइडर, और इसी को कन्वर्ट करके हमें एसिटिक एसिड यानी विनेगर मिलेगा। तो अगर आपके पास मादर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली वो pH लेवल कम होता जाएगा और मादर भी ऐसे ही आएगा। छानने के बाद 20 दिन हो गया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक लेयर आया है जो दिखने में बिल्कुल जो यंग कोकोनट होता है उसमें जो लेयर आता है सफ़ेद कलर का वैसे ही है। और ये खामिश नहीं है, खामिश के साथ इसका जो मेन डिफरेंस है, खामिश को जब आप किसी चीज़ को लेकर टच करेंगे वो बिल्कुल बिखर जाएगा, वो बिल्कुल पाउडर की तरह है। और ये जो है ये बिल्कुल रबर की तरह है, जैसे रोटी बनता है जो भी जार होता है उसी का शेप में ये बनता है। और इसी को हम बोलते हैं मादर। जो हवा से जो गुड बैक्टीरिया आता है एसिटोबैक्टर वो आते हैं फिर जाके वो मादर बनाते हैं। तो ये मादर आने का मतलब वो एसिटोबैक्टर वो गुड बैक्टीरिया आ गया है और इसके अंदर अच्छा खासा एसिड बन गया है, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं और जिसका हमें इंतजार रहता है। पचास दिन हो गया है छानने के बाद, यानी 1.5 महीना हो गया है
और उससे पहले 1 महीना हमने किया था, 1 महीना के बाद हमने छाना था, तो लगभग 2.5 महीना हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि विनेगर का जो कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और 2 लेयर पड़ा है, ऊपर एक लेयर है और बीच में एक लेयर है। बीच में जो लेयर है वो है पहला मादार जो आया था, जो मैंने आपको दिखाई थी। क्योंकि मैं शूटिंग करने के लिए इधर उधर कर रही थी जार को, तो उसमें मूवमेंट हुआ और इसके वजह से वो मादार जो है गिर गया। तो ये भी एक लेसन है, जब आप विनेगर बना रहे हो, जब मादार आ रहा है, क्योंकि इनिशियली बहुत ही पतला एक लेयर आता है, तो उस टाइम आपको जार को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना है, ताकि वो मादार जो है वो वैसे ही रहे और वो बहुत ही थिक बन जाए, मोटा बन जाए। तो ये जो दूसरा मादार आया है मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसको उठा के। तो ऐसे ही होगा मादार, एकदम रबड़ की तरह, जो यंग कोकोनट में होता है वैसे ही होता है ये। तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कौन सा मादार है और कौन सा खामिस्ट है। तो अभी मैं इसको एक नैरो माउथ बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि विनेगर जब बन जाता है तब उसको एक ही चीज़ से खतरा है, वो है ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विनेगर जो है वो ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो जाए। अगर आप जार में रखोगे जिसका मुंह बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो विनेगर ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसा कोई बॉटल लेना है जिसका जो माउथ है वो नैरो माउथ है, और उसके अंदर ट्रांसफ़र करके जो ढक्कन है उसको बहुत टाइट करके आपको उसको रखना है। और अभी ये फ्रिज के अंदर रखना है, क्योंकि फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल साल भर वो एकदम एक ही रहता है। अगर आप बाहर में रखोगे तो कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी बारिश हो रहा है, तो उसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है बहुत फ्लैक्चुएट करेगा, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको ये इसका pH लेवल, क्योंकि विनेगर का जो डेफिनेशन होता है कि pH लेवल उसका बहुत कम होता है। कैसे पता चलेगा कि आपका ये विनेगर रेडी है या नहीं? तो जब आप pH स्ट्रिप लेके टेस्ट करोगे और उसका pH लेवल अगर 3 के आसपास रहेगा, तो तब आप मान सकते हैं कि आपका विनेगर बन गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसके साथ में जो कलर है और उसका नंबर है उसको अगर मैं मैच करके देखूंगी, तो ये 3 और 4 के बीच आ रहा है। मतलब इसका जो नंबर है वो 3+2 हो सकता है, 3+5 हो सकता है, या तो फिर 3+8 हो सकता है। मतलब 4 से तो कम ही है। तो मैं मान सकती हूँ इसको विनेगर। और अभी मैं इसको ऐसे रख दूंगी और 1-2 हफ्ता रूम टेम्परेचर में, फ्रिज में घुसाने से पहले, तो इसका जो pH लेवल है वो और भी हट जाएगा। तो देखिए, ये है मादार, और एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। मादार ऐसा ही होता है, एकदम रबाड़ी और लेदर की तरह होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई लेयर ऊपर दिखे तो उस टाइम आप बहुत ही सावधानी पर रखना होगा, जार को बिल्कुल भी मत हिलाइए। बट अगर मादार किसी तरह से हिल जाए और वो नीचे गिर जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। एक बार मादार आ जाए तो दोबारा आ जाता है, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अभी मैं इस मादार को थोड़ा बहुत विनेगर के अंदर ऐसे रख दूंगी, नेक्स्ट बैच में मैं इस्तेमाल करूँगी। ये बनाना विनेगर बन गया है, इसको हम बनाना साइडर विनेगर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बनाना से फिर पहले साइडर, जिसको वाइन भी बोल सकते हैं, वो बनता है। फिर उसके बाद वो वाइन को कन्वर्ट होता है विनेगर में, जो गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। तो बनाइए घर पे और मुझे बताना कैसा हुआ है। और एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। अगर नहीं बनता है तो वो भी मुझे बताना क्यों नहीं बनता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं दोबारा दूसरा विनेगर वीडियो या तो फिर कोई फर्मेंटेड रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज, अलविदा।